गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मेरा नाम उमंग खिमाणी है। मैं अहमदाबाद गुरुकुल से आया हूँ। शास्त्रों में आता है कि सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपि न मन्येत, अर्थात सेवा धर्म सबसे गहन है और सेवा धर्म जो योगी पहाड़ों में और गुफाओं में तपस्या करते हैं उनको भी सेवा के फल का प्रभाव वे नहीं जानते। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनकी महिमा तो हम तो क्या चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते। और ऐसे सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों की सेवा जिन साधकों को प्राप्त हो जाती है उनके सामने काल का शस्त्र भी बौना हो जाता है। जो साधक ऐसे सद्गुरु के पावन चरण कमलों में रहकर सेवा करते हैं वे सच में बहुत धनभागी हैं। सेवा का इतना महत्व है कि जो सच्चे दिल से गुरु की सेवा में अपने स्वामी की सेवा में लग जाता है उसको अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ती। शाबाश, क्या बात। ऐसे हमारे पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे संत एकनाथ जी साक्षात हमारे पूज्य गुरुदेव, और सेवकों में अग्रगण्य तो है हनुमान जी। हनुमान जी का उदाहरण लेते हुए मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब पूरी वानर सेना एक समुद्र के एक तट पर इकट्ठी हुई तो सबने सोचा कि 100 योजन का इतना लंबा समुद्र कौन लांग के जाएगा और सीता जी की खोज कौन करेगा। तब सभी ने हनुमान जी की ओर देखा कि हनुमान जी ही सर्वसमर्थ हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही। हनुमान जी आपके लिए कौन सा काज इस जगत में कठिन है? वापिस के हरीफ तैयार हो रहे हैं। हाँ, ठीक। हनुमान जी आपके समान इस जगत में कार्य करने को कोई कार्य कठिन नहीं है, आप सब कार्य कर सकते हैं। तो हनुमान जी के हृदय में भाव था, हनुमान जी सच्चे सेवक थे, उनके हृदय में भाव था कि मेरी योग्यता से मैं अपने स्वामी की सेवा नहीं करता, ये तो स्वामी की कृपा है कि मैं उनकी सेवा उनके श्री चरणों में रह के कर पाता हूँ। तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों की स्मृति तब नहीं हुई, लेकिन फिर आगे जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। तब हनुमान जी उठ खड़े होते हैं और पर्वताकार शरीर धारण किए हुए बहुत बड़ी आकृति धारण करके समुद्र लांग कर लंका में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब हनुमान जी को यह बात कहते हैं कि आपका तो अवतार राम काज के लिए ही हुआ है, तो हनुमान जी सच्चे सेवक थे, इसलिए उन्होंने पहले अपनी स्मृति नहीं की, अपनी शक्तियों की स्मृति उनको पहले नहीं हुई। लेकिन जब कहते हैं कि राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है, तो हम भी हमारे पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा ऐसे करें सच्चे सेवक की तरह कि हमको सेवा करने का कर्तापन भी न हो। शाबाश। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, बड़ी भारी कृपा है कि हम इनके श्री चरणों में बैठ के सत्संग सुन पाते हैं। हम बच्चे गुरुकुल में रह पाते हैं और भी बच्चे जो अनुष्ठान करने आए वे अनुष्ठान कर पा रहे हैं, और सभी साधक जो समर्पित है वे सेवा कर पा रहे हैं। हमारी कोई योग्यताओं का इसमें उपयोग होता ही नहीं है, सद्गुरुदेव की ही परम कृपा है। तो हम सब बच्चे और सभी बड़े छोटे गुरु भाई हम इतनी सेवा तो जरूर कर सकते हैं कि पूज्य बापूजी के जो दिव्य संकल्प है कि मातृ पितृ पूजन दिवस विश्वव्यापी होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसके अंतर्गत हम बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे अभी अनुष्ठान कर रहे हैं वे घर जाकर अपने अपने क्षेत्रों में और अपनी अपनी शक्ति अनुसार आसपास के जो उनके मित्र हो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है ऐसों को भी सत्संग की महिमा बताएं, पूज्य बापूजी के इन दिव्य संस्कारों का उनमें प्रवाह करें, तो हमारी एक गुरु सेवा हो जाएगी। वाह, शाबाश। सत्संग तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में अब दूसरे वक्ता को। हरिओम, मेरा नाम अनंता जायसवाल है। साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु की जय हो।
गुरु का गुणगान गाने वाले शास्त्रों की जय हो। गुरु को ईश्वर मानने वाले सारे भक्तों की जय हो। आप सब जानते हैं कि बापूजी इतने महान कैसे बने? नहीं? अच्छा, हम बताते हैं। जो नियम बापूजी करते हैं वो नियम हम सब करें तो हम भी बापूजी जैसे महान बन जाएंगे। और ये सारे नियम बापूजी ने हमारे दादा गुरु साईं लीला शाह जी से सीखा है। गुरुदेव बताते हैं, हम ना हंस कर सीखे हैं, न रो कर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं गुरुदेव के होकर सीखे हैं। श्री गुरु गीता में भी भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। एक बार बापूजी गोधरा सत्संग करने जा रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया। हेलीकॉप्टर के 3 टुकड़े हो गए और हेलीकॉप्टर में चिंगारी भी लग गई थी, लेकिन मेरे पूज्य बापूजी को एक खरोच तक नहीं आई। ऐसे पूज्य बापूजी को मैंने बाल संस्कार केंद्र से पाया है। बाल संस्कार केंद्र में योगासन, जप, ध्यान और कई सारी सुंदर सुंदर कथाएं मैंने सीखी है। दूसरे वक्ता को शाबाश। हरि ओम। सचमुच ब्रह्म ज्ञानी गुरु एवं ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर ही ब्रह्म ज्ञानी गुरु का स्वरूप धारण करके भारत जैसी पावन धरा पर अवतार लेते रहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर एवं ब्रह्म ज्ञानी गुरु में अंतर समझता है वह वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि गुरुजी, आप सच में कौन हैं? कृपा बताने की कृपा कीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी कुछ देर के लिए शांत हो गए और फिर अपने शांत स्वभाव में समाधिस्थ होते हुए बोले, राम कृष्ण। गुरु कृपा से स्वामी विवेकानंद सब समझ गए और कहने लगे, गुरुजी, मैं सब समझ गया। आप ही राम का स्वरूप हैं, आप ही कृष्ण का स्वरूप हैं। हमें भी पूज्य श्री का आशीर्वाद पचाकर एवं उनकी कृपा पचाकर ऐसी स्थिति में आना है कि हमें भी ईश्वर एवं ब्रह्म ज्ञानी गुरु में कोई अंतर ना दिखे। तभी तो हमारी साधना भी फलदायी होगी। श्री आशा रामायण में भी आता है, ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, का मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आसाराम। अरे और जगह तो सिर्फ रब की बात होती है, परंतु ब्रह्म ज्ञानी गुरु के श्री चरणों में तो रब से साक्षात मुलाकात होती है, रब से साक्षात मुलाकात होती है। एक संस्कृत में बहुत छोटा सा एवं सुंदर सा सुभाषित है जो पूज्य श्री हमें बार बार सुनाते रहते हैं एवं अपने जीवन में उतारने की सलाह भी देते रहते हैं, जो हम सभी एक साथ मिलकर अभी बोलेंगे। उद्यम साहस धैर्यम्, उद्यम साहसं धैर्यम्, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। वाह महाराज वाह। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य,
बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम। ये 6 बातें जिसके जीवन में दृढ़ होती है, सदैव भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो आज हम सभी भी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि ये 6 की 6 बातें हमारे जीवन में दृढ़ होगी और हम भी पूज्य श्री जैसे बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हरि ओम मां, हरि ओम मां। ईश्वर एक है, लेकिन वे धरती पर अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं। जैसे कभी राम बनकर तो कभी श्याम बनकर, और कभी हमारे पूज्य गुरु संत श्री आसाराम जी बापू बनकर। वैसे ही एक भजन हम सब मिलकर गाएंगे। हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोत्री। हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोत्री। कोई तने राम कहे, कोई तने श्याम, कोई तने राम कहे, कोई तने श्याम। भक्तों ना बापू आसाराम, कया नाम लखवी कंकोत्री। भक्तों ना बापू आसाराम, कया नाम लखवी कंकोत्री। हरिओम। हरिओम। मेरा नाम नेहा शर्मा है। सभी के हृदय में विराजमान मेरे पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ का अर्थ है ममता। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम माँ ही करती है, पर जो माँ का आदर नहीं करता वे घोर नरकों में जाता है। माँ का आदर करने वाला चिर आदरणीय हो जाता है। कविताओं में आता है कि हमारी देखभाल करने के लिए खुदा ने बड़े प्यार से एक प्यारी चीज बनाई है। जब भी आंसू आए आंखों से मेरी, उन्हें पहुँचने सबसे आगे माँ ही आई है। हमारे गम में वो आज भी रोती है ना, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। शास्त्रों में 3 लोग माता, पिता एवं गुरु देव बताए गए हैं। तभी तो कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ ही होती है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। पूज्य बापूजी की माँ माता महंगीबा भी बापूजी को ईश्वर की राह पर चलने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती थी। वे बापूजी को ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बिठाकर कहती थी कि अगर तुम ध्यान करोगे ना तो भगवान तुम्हें माखन मिश्री देंगे। ये सुनते ही बापूजी ध्यानस्थ हो जाते थे और माता महंगीबा चुपके से उनके सामने माखन मिश्री रख देती थी। इसी तरह बापूजी अपनी साधना में आगे बढ़ते गए और हमारे प्यारे बापूजी तो अपने माता पिता की खूब सेवा करते थे। जब उनके पिताजी श्री थाउमल जी निद्रा में होते थे तब बापूजी देर रात तक उनके चरण दबाते थे और बापूजी और उनके पिताजी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे कि पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा ना, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। इसीलिए हमें भी अपने माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए। हमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मनाकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। पूज्य बापूजी ने विश्व मानव के कल्याण के उद्देश्य से यह ब्रह्म संकल्प आकाश में फैलाया है कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस को अब अंतर्राष्ट्रीय ढंग से मनाएंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस में अब 5 भूत, देवी देवता और मेरे साधक और मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी सभी जुड़े। ये संकल्प मैं आकाश में फैलाता हूँ। देवता सुन ले, किन्नर सुन ले, गंधर्व सुन ले। विदेश में और भारत में 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम विश्वव्यापी होकर रहेगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ,
हरिओम माँ। इसीलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने माता पिता का सदैव आदर करना, उन्हें सदैव अपने साथ रखना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल जाए, मात पिता ना मिलते हैं। मात पिता गुरु की सेवा से किस्मत रेखा बदले हैं। उनकी आज्ञा में चलना ही मेरा सच्चा धर्म है। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। चलो दूसरा, सफल बना। आगे बढ़ो, बढ़ो। हरिओम। शाबाश, बढ़िया। हरिओम। मेरा नाम हरिओम साहू है तथा मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह लाखों करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य के प्रताप से ही मिलता है, और वह भी हमारा जन्म तो यह प्यारी धरती मैया भारत माता के गोद पे हुआ है, जहाँ जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरस जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ ब्रह्म ज्ञानी हमारे सदगुरुदेव जैसे के सानिध्य में सत्संग मिलता है। बापू कहते हैं जो सत्संग में जाते हैं वह कभी कुछ संगति नहीं होती, उनका जीवन बहुत ही ऊंचा और सफलता पद को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से बापू जिस पद को प्राप्त किए हैं उसी पद को तो हमें भी देना चाहते हैं। तुम जान लो कि मैं किस पद पर हूँ। वह कहते हैं कि हम ईश्वर तत्व हैं। जिस प्रकार से शाबाश। भगवान श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, जिस प्रकार से समुद्र में बुलबुले उठते हैं और जरा से ही क्षण में वह टूट के बिखर जाते हैं, और इस ज्ञान को केवल हम ब्रह्म ज्ञानी लोग ही जानते हैं। यह लौकिक संसार में जीने वाले मनुष्य क्या जानेंगे, जो बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते हैं। उसी पद को, जिस पद में वे रमणते हैं, उन्हें तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। वे साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, लेकिन मैं इन तीनों रूपों में ब्रह्मज्ञानी के रूप में ही बैठा रहता हूँ। जो ब्रह्मज्ञानी और मुझ में अंतर मानता है वह इस जगत में सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव जिस ईश्वर तत्व को पाए हैं, ईश्वर प्राप्ति आखिर है क्या? ईश्वर प्राप्ति का अर्थात है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अर्थात कहने का सामर्थ्य है कि जिस भक्त को गुरु की कृपा मिल जाती है और जिस पद को वह ईश्वर तत्व को जान ले, उससे जीवन में वह ब्रह्म आनंद मिल जाता है, जिस पद को हमारे पूज्य श्री ने प्राप्त किया है। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, सुंदर। नाम सुश्री शुभ्र श्वेता है। सर्वप्रथम सबके हृदय में विराजमान मेरे पूज्य सतगुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन तथा आप सबको हरिओम। हमारे जीवन में गुरु 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता, द्वितीय गुरु जो हमें ऐहिक ज्ञान देते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, तृतीय गुरु और सबसे ऊंचे स्तंभ के गुरु ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो हमें सब कुछ देते हैं तथा मोक्ष की तरफ रास्ता दिखाकर हमें ईश्वर प्राप्ति कराते हैं और 84 लाख योनियों से भी हमें मुक्ति दिलवाते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन है। और हमारे पूज्य सद्गुरुदेव इस घोर कलयुग में हम सबका उद्धार करने धरती पर प्रकट हुए हैं। गुरु की आज्ञा से पूरे विश्व भर में बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेरे जैसे बड़े और छोटे भाई बहन जाते हैं। उनमें से एक बाल संस्कार केंद्र में दीदी ने कहा था कि जब डर लगे कभी डरना मत, हिम्मत मत हारना और बापू का नाम स्मरण करना। हिम्मत ना हार,
हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे हिम्मत न हार। तभी उसी बाल संस्कार केंद्र में से एक लड़का अपने घर गया और लाइट जलाने के लिए स्विच बोर्ड के पास गया। तभी अचानक से ही उसका हाथ स्विच बोर्ड पर चिपक गया, तो वो बहुत घबरा गया। तो उसने दीदी की बात याद करके बापू का स्मरण किया, तो अचानक पूरे गांव की बिजली कट गई और उसका हाथ उस स्विच बोर्ड में से छूट गया। ये सब हमारी गुरुदेव की ही कृपा है। इसीलिए मैं आप सभी साधक भाई बहनों को प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों को भी बाल संस्कार केंद्र भेजें और पूज्य बापू जी के दिव्य ज्ञान का लाभ करवाएं। हरिओम। 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 मेरा नाम नारखेड़े शशांक है। मैं सूरत गुरुकुल से आया हूँ। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण, जन्म मृत्यु भयग्नो यः सर्वज्ञ परमो मतः। अर्थात सर्व संदेह को जड़ से उखाड़ने वाले, जन्म मृत्यु आदि के भय को निवारने वाले को ही परम गुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है। ऐसे सदगुरु जी के लिए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना हम संसार रूपी भवसागर से तर नहीं पाते हैं, भले ही वह व्यक्ति ब्रह्मा जी या शंकर जी जैसा महान ही क्यों न हो। सदगुरु अर्थात क्या? सदगुरु अर्थात आचार्य या शिक्षक नहीं होता। आचार्य या शिक्षक तो हमें लौकिक विद्या देकर हमारे जीवन में कमाई करके सरलता से जी सके ऐसा बताते हैं, परंतु जो सदगुरु होते हैं वह हमें जीवात्मा से मिला देते हैं, अर्थात हमें मुक्त कर देते हैं, जिससे आत्मा को परमात्मा से मिलाकर मुक्त कर देते हैं। वाह। जिससे हमें मोह न हो, दुख न हो और ईश्वर में सदा हम रमण करते रहे। ऐसे ही गुरुदेव के लिए कहा जाता है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। अर्थात गुरु के बिना हमें ज्ञान भी नहीं मिल सकता और गुरु के बिना हमें ये जो भेद है कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ आदि जो प्रश्न है वह भी हमसे मिट नहीं सकते। गुरु बिना संशय ना मिटे, इसलिए हमारे जो संशय हमारे मन में जो पैदा होते हैं वह भी गुरुदेव के बिना मिट नहीं सकते। इसलिए ही हम गुरुदेव की जय जयकार करते रहते हैं। ऐसे गुरुदेव जी के लिए श्री आसाराम जी में भी आता है, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान। वापिस ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। तो है। ऐसे गुरुदेव के लिए भक्त भी गाते हैं, गुरु ही शिव है। अच्छा, शाबाश। अब दूसरे देर हो रही है बेटे, अच्छा बोलते हैं। और बच्चों को चलो बच्चे। हरिओम। मेरा नाम सिद्धि तिवारी है। मेरा विषय है ब्रह्म ज्ञानी गुरु ईश्वर का स्वरूप। सबसे पहले मैं बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पहले तो हमें इसका अर्थ जानना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु ईश्वर का स्वरूप, इसका अर्थ क्या होता है। ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ होता है जिसको ईश्वर प्राप्ति हो जाए, और ईश्वर प्राप्ति का अर्थ हो जाए जो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं तो अमर आत्मा हूँ। ईश्वर का मतलब होता है आप सभी के हृदय में बसने वाले भगवान, और स्वरूप का मतलब होता है उनका रूप। गुरु ही ब्रह्मा रूप से हमारे अंदर गुणों का सृजन करते हैं तथा विष्णु रूप से रण गुणों का पालन पोषण और शिव रूप से दुर्गुणों का संहार करते हैं। इसलिए गुरुदेव ही साक्षात परम ब्रह्म है।
हम भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु ये जब इस धरा पर आए तो इन्होंने भी गुरु बनाए। भगवान राम ने वशिष्ठ गुरु का आश्रय लिया तथा भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि के शरण में गए। और अगर हम आज के युग की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम आज हम बड़े आदर से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने गुरु में ही ईश्वर के दर्शन कर लिए थे। उनके बाद हमारे पूज्य बापू जी, जो दादा गुरु की इतनी सेवा करते थे, उनके हाथ छिल जाते थे, फिर भी वो किसी को नहीं बताते थे। सभी महापुरुषों को महान बनने की राह उनके गुरुजी ने ही दिखाई है। और गुरु गीता में भी लिखा गया है कि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो गुरुजी की पूजा करता है वापस नहीं कन्या कितना वापस हिकिड़ो वापस। ठीक है। जो गुरु जी की पूजा करता है उस पर सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु जो परम ब्रह्म में विश्रांति पाकर हम सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वे इस धरती पर हमारे कल्याण के लिए बार बार अवतरित होते रहते हैं। नारायण के रूप है कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं सदगुरु आशाराम, बापू आशाराम। अच्छा, आप लोग मेरे साथ एक भजन गाओगे? लेकिन देर हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा गवाओ, थोड़ा सा। रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सदगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। बाकी का फिर दूसरी बार। और वापिस वक्त आ नन्ना, वापिस नन्ना सुरेश। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मान मनोरथ फल प्रदा। सब बोलो, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मान मनोरथा फल प्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वं, श्रद्धया साध्यते सर्वं, श्रद्धया तुष्यते हरि, श्रद्धया तुष्यते हरि। हाँ महाराज, वाह। अर्थात श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य मनोरथ प्रदान करने वाला होता है। क्या बात है। और श्रद्धा से भगवान श्री हरि भी संतुष्ट होते हैं। वाह। जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवान हमें ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में पहुंचा देते हैं। क्या बात है। और उनका सानिध्य प्राप्त कराते हैं। जब हमें हवाई जहाज से यात्रा करनी होती है, तब हमें पायलट पर भी विश्वास रखना होता है, श्रद्धा रखनी होती है कि वह हमारे गंतव्य स्थान तक हमें सुरक्षित रूप से पहुंचाएगा। तो जब हमें इस भवसागर से पार लगाने वाले सद्गुरु है, वो जब हमें पार लगाते हैं, तो उनके अंदर तो हमें अनन्य श्रद्धा तो रखनी ही होगी ना। बिल्कुल। हमारी पूजनीय माँ महंगी बाजी श्रद्धा की तो पराकाष्ठा है। पूज्य बापूजी ने जो कह दिया, बस उसे श्रद्धा पूर्वक मान ही लिया। पूज्य बापूजी ने उन्हें कहा कि आपके लिए चप्पल नहीं बल्कि जूते आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे, तो उन्होंने पूरे जीवन भर जूते ही पहने। पूज्य बापूजी ने मकाई, दही आदि उनको खाने को मना किया, तो उन्होंने फिर बाद में कभी नहीं खाया। इसे ही कहते दृढ़ श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा के फलस्वरूप तो पूज्य हमारी माता महंगी बाजी पूरे समग्र विश्व के सामने सिर्फ एक आदर्श माता ही नहीं, बल्कि आदर्श गुरु भक्त के रूप में भी उन्होंने स्थान पा लिया। क्या बात है। और हमारे पूज्य बापूजी जब साईं लीलाशाह जी के आश्रम में रहते थे, तब उन्होंने अपने गुरुदेव के वचनों में उनके चरणों के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखी। एक बार कुछ प्रवासियों ने साईं श्री लीलाशाह जी को चाइना पीक नामक जगह देखने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। तब साईं श्री लीलाशाह जी ने पूज्य बापूजी को उन्हें ले जाने हेतु कहा। तो जब वो यात्रा कर रहे थे चाइना पीक हेतु, तो मार्ग में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आई। बर्फ के ओले गिरने लग गए, बादल छा गए, परंतु
पूज्य बापूजी ने उन्हें कहा कि नहीं, साईं की आज्ञा, आपको चलना ही होगा। पूज्य बापूजी ने प्रेम से पुचकार कर हर तरह से प्रयास करके उन्हें चाइना पीक के दर्शन करवाए और वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि सारे बादल हट गए और चाइना पीक जब उन्हें दिखा प्रवासियों को, तब वे बहुत खुश हुए और वापिस आने पर साईं जी से कहा कि आपके जो शिष्य है आशाराम जी बापूजी, वो तो कितने पक्के हैं। तब साईं लीलाशाह जी ने कहा कि जो गुरु के वचनों में श्रद्धा रखते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, उनके लिए प्रकृति और पंच महाभूत मददगार होते हैं, सहायक होते हैं। श्रद्धा के श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार बताए गए हैं, तामसी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और सात्विक श्रद्धा। महाराज के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन देर हो रही है, दूसरी बार सुनेंगे। हरिओम, आगे बढ़ो। ये तो महाराज का खजाना खाली होने वाला नहीं है। वाह महाराज वाह। हरिओम। मैं वैष्णवी पतंगे, जलगांव, महाराष्ट्र से। आप सभी के हृदय में बसे हुए परमपिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा यहाँ पर इकट्ठा हुए मेरे भाई बहनों को हरिओम। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय, 7 समुद्र कामसी करूं, गुरु गुण लिख ना जाए। अर्थात संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, यदि हमने पूरे धरती को कागज बनाया, इस धरती पर जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ की लकड़ियों की लेखनियां बना दी, 7 समुद्र के पानी की स्याही बना दी, फिर भी हम गुरु की महिमा नहीं लिख सकते, क्योंकि गुरु की महिमा तो अपरंपार होती है। संत मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न कोई, दर्शन से दुर्मति मिटे, मन अति निर्मल हो। जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा, आत्मोन्नति, आत्म शांति मिलती है, उनके साथ हमें अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे महापुरुषों की संख्या बहुत अल्प होती है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सतत्व का बोध कराने वाले, अहेतुकी ज्ञान बरसाने वाले आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं, जिनके केवल दर्शन से, स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से घोर नास्तिक भी सुधर जाता है। क्या बात है। आध्यात्मिकता प्राप्त हो सकती है। वाह साध्वी वाह। अलख पुरुष की आरती, साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। अर्थात संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुझे उस अलख को लखना हो, जो जानने से परे है उसे जानना हो, जो देखने से परे है उसे देखना हो, तो तू ऐसे किसी महापुरुष को देख ले, क्योंकि इन्हीं में वो अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट हुआ है। आज हमारे देश में क्या चल रहा है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे देश के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। आज हमारे देश का धन विदेशी बैंकों में बैठा हुआ है। आज हमारे देश के युवा ना खाने पीने जैसी चीजें खा करके अपना शरीर कमजोर बना रहे हैं। क्या बात है। जैसे गुटखा, पान मसाला, पिज्जा, ना जाने और क्या क्या गंदी चीजें। ऐसी चीजें खा करके अपना शरीर कमजोर बना रहे हैं। पेप्सी, कोका कोला ऐसी चीजें पीकर अपनी हड्डियां कमजोर बना रहे हैं। अरे क्या बात है। हमारे बाल संस्कार में तो हमें सिखाया जाता है क्या करें और क्या ना करें। पूज्य बापूजी के दिव्य प्रेरणा ज्ञान प्रतियोगिता से हमारे भारत में युवाओं में बहुत परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सभी बड़ों से मैं एक विनती करती हूँ कि हर घर में एक बाल संस्कार केंद्र चलाया जाए, वापस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अगर बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बड़े होकर कितने महान बनेंगे। और पूज्य बापूजी का सपना भारत को विश्व गुरु बनाना, वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पूज्य बापूजी के श्रीमुख से मैंने सुना था कि कल का भारत का शासन हमारे बच्चे चलाएंगे। बिल्कुल। आप
हाँ हाँ। बापूजी का है कहना, बापूजी का है कहना, अच्छे संस्कार है देना, अच्छे संस्कार है देना। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, विश्व गुरु हो भारत प्यारा, जो वीरे क्या जादू है देखो मार दिया छक्का, मार गया छक्का, मार दिया वापस पर। मैं आप सभी को एक विनती करती हूँ कि एक बार सिंह की गर्जना करते हुए बोलो श्री सद्गुरु देव भगवान की। सुरेश अब तैयारी दूसरी करनी पड़ेगी। सब आ गए मैदान में, एकांत साधना में गए तो सब मैदान में आ गए वापस। हाँ ठीक, चलो वक्ता महाराज। हरि ओम। सब साथ में बोलो, ये बुलवाए वक्ता जी। हाँ फिर से बुलवा बेटा। हरि हरिओम। मेरा नाम विशाल राठौर है, मैं इंदौर गुरुकुल से हूँ। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सिख उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे पर ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जिसकी सत्ता, जिसका अस्तित्व तीनों कालों में एक जैसा रहता है, उसे सत कहते हैं। इतना ही नहीं, जो सत्य है वही चेतन है। वाह महाराज, जो चेतन है वह ज्ञान स्वरूप भी है। क्या दर्शन शास्त्र बोलते हैं, वाह। जैसे विद्युत से चलने वाले उपकरण बहुत सारे होते हैं, परंतु उपकरणों को चलाने वाला विद्युत एकाएक है। वाह। उपकरणों के खराब हो जाने पर भी विद्युत वैसा का वैसा ही रहता है। क्या बात है। उसी प्रकार सभी जीवों को सत्ता देने वाला वही सच्चिदानंद एकाएक है। शरीर का नाश होता है, परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। क्या बात। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लिदन्त्यापो, न चैनन्ति क्लिदमापो, न शोषति मारुत, न शोषति मारुत। आत्मा वह है, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे मार नहीं सकते, वायु उसे सुखा नहीं सकती, तथा जल उसे भिगो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य सर्वव्यापी है। मैंने एक बार अपने पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुना था कि सोने से बने हुए गहने, उसमें सोने के सिवाय कुछ नहीं होता। उसी प्रकार ये सारा संसार उसी पर ब्रह्म स्वरूप का ही अभिव्यक्त है। क्या बात है महाराज, ये तो मार दिया छक्के से छक्का। नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगल, नित्य श्री नित्य मंगलम्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदय भगवान्, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव है, नित्य मंगल है, तथा उनके द्वारा सभी प्राणियों को दश दिशाओं में मंगल ही मंगल है। जिनके हृदय में भगवान अवतरित हुए हैं, ऐसे भगवान का उस स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये तो एक से एक है भाई, किसको कम मार्क देवे। हरिओम। मेरा नाम आद्या तिवारी है। आप सबके हृदय में बसे मेरे प्यारे सद्गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। वेदों का यह मंत्र है, आप सभी मेरे साथ उच्चारण कीजिए। स्वामी नमस्ते नवलोक बंधो,
कारुण्य सिंधु पतितं भवाब्धो। हे करुणा के सिंधु, संसार रूपी सागर से पार करने वाले गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। वेदों में जिन सद्गुरुदेव की महिमा गाई गई है, वे सद्गुरुदेव कैसे होते हैं? जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, परंतु जब वही समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से वाष्पीभूत होकर ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में बरसता है, तब वह उपयोगी बन जाता है। उसी प्रकार सद्गुरुदेव अपने सानिध्य में आने वाले अधम से अधम, पतित से पतित मनुष्य को भी पावन और उन्नत बना देते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव की दृष्टि अगर मुर्दे पर पड़ जाए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस मुर्दे को भी सद्गति प्राप्त हो जाती है, और ऐसे सद्गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो कहते हैं ना, नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी संत की नजरों में आ जाते हैं। पूज्य बापू, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबको पूज्य बापू जी के सानिध्य में अनुष्ठान शिविर का लाभ मिल रहा है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, छूटते ही नहीं, मेरे अंदर अनेक बुरी आदतें हैं, छुट्टी नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ, एक बार मेरे गुरुदेव के सानिध्य में आकर तो देखो, मेरे गुरुदेव की शरण लेकर तो देखो, बुरी आदतें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, वह स्वयं ही छूट जाएगी। वाह वाह साधु वाह। गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती? गुरु कृपा से पंगु पर्वत पार कर सकता है, गुरु कृपा से गूंगा बोल सकता है। क्या बात है। बस इतना ही नहीं, केवल गुरु कृपा ही शिष्य का परम मंगल करती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। यह केवल आपका और मेरा अनुभव नहीं, विश्व के कितने लोगों का अनुभव है। कितने निसंतानों को संतान प्राप्त हुए हैं, कितनों के असाध्य रोग गुरु कृपा से मिटे हैं, कितने विद्यार्थी अद्भुत प्रतिभा के धनी बने हैं। इसलिए केवल 1, 2, 5 या 25 नहीं, बल्कि दुनिया के 168 देश के लोग गुरु जी की वाणी सुनते हैं और उसका लाभ लेते हैं। शिव जी शिव गीता में कहते हैं, आप भी कहिए, गुरुवः बहवः सन्ति, गुरुवः बहवः सन्ति, शिष्य वित्तापहारकम्, तमेकं दुर्लभम् अन्ये, शिष्य वित्तापहारकम्। शिष्य के धन को हरण करने वाले गुरु तो अनेक होते हैं, पर जो गुरु शिष्य के हृदय के संताप को दूर करे, ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरुदेव हमें प्राप्त हुए हैं, उसके बाद भी अपने आप को दीनहीन मानना यह बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पूज्य बापू जी की कृपा सदैव हमारे साथ है। इसलिए बापू जी भी कहते हैं, वह कौन सा है उकदा, वह कौन सा है उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। अरे तुम चाहो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो, तुम चाहो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो, तुम चाहो तो तूफान का मुख मोड़ सकते हो। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु की लीला का वर्णन करने में स्वयं साक्षात सरस्वती माँ भी असमर्थ है। जिस प्रकार पारस को स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, परंतु गुरुदेव को के सानिध्य में आने वाला श्रद्धावान शिष्य को गुरु तत्व तक ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य बापूजी ने भी अपने गुरुदेव की पूर्ण कृपा को प्राप्त की है, और वे चाहते हैं कि हम सब भी ऐसे ही महान बने। इसलिए उन्होंने गुरुकुल तथा बाल संस्कार केंद्रों की व्यवस्था करवाई है, जहां ऐहिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर समन्वय होता है। ऐसे ही गुरुकुल में मैं भी अध्ययनरत हूँ। गुरुकुल में आने से पहले मेरे अंदर भी दुर्गुण थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव के गुरुकुल में आने के बाद गुरु कृपा से मेरे दुर्गुण दूर हो गए। इसीलिए कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हरिओम। एक से एक वक्ता है वापिस। हाँ, अब खूब तपस्या करो। मेरा नाम योगेश चौहान है, मैं छिंदवाड़ा गुरुकुल से
सर्वप्रथम पूज्य श्री के चरणों में सत नमन और दूर दूर से पधारे भक्तजनों को भी मेरा हरिओम। सारी सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो सिर्फ सदगुरु के सिवाय कि जो हमें इस भवसागर से पार कर सके। इस भवसागर से पार करने में कोई भी समर्थ नहीं है, सिर्फ वो हैं तो सदगुरु, सच्चे संत, ब्रह्मज्ञानी संत, हमारे पूज्य गुरुवर। संत किसे कहते हैं? तो योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ महाराज ने बताया कि जो जीवन मरण का, जन्म मरण का अंत कर दे वही संत है। तब ऐसे संतों की भक्ति और उनके गुरु चरणों की सेवा हमें मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। जब हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसे सच्चे सद्गुरु के का दर्शन प्राप्त होता है, उनका सत्संग प्राप्त होता है और तब जाके हमें गुरु दीक्षा मिलती है। ऐसे ही जब सद्गुरु की हमें भक्ति प्राप्त होती है तो हमारी संसार से मोह माया हट जाती है। जैसे राजा भर्तरी, जिनका की कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज्य था, एक छत्र सम्राट थे, लेकिन जब गुरु जी की भक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर गुरु जी के चरणों में आए, गोरखनाथ जी के चरणों में आना पसंद किया, क्योंकि राज सुख में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार दो समान आवेश होते हैं उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो ऐसे ही भक्ति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और जो माया है वो भी स्त्रीलिंग है। जब हमारे पास भक्ति रहेगी तो माया प्रतिकर्षित हो जाएगी, माया हमें सताएगी ही नहीं। क्या बात। तो इसीलिए हमें गुरु भक्ति होना चाहिए। जब हम गुरु के निकट जाएंगे तो गुरु हमारे सारे संताप हर लेते हैं। गुरु गीता में आता है, भगवान का शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम। ऐसे गुरुदेव अज्ञान की जो जड़ है उसके मूल को ही हर लेते हैं और जन्म मरण से मुक्ति दिला देते हैं। आगे कहते हैं भगवान शंकर जी, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, हमारे ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करते हैं। गुरु पादोदकम पिबेद, ऐसे गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए, अर्थात उनके वचनों का, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। क्या बात, क्या उनकी गुरु ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाना चाहिए। हाँ, खाली पैरों का पानी नहीं। वाह, ठीक, बहुत बढ़िया। शास्त्रों में भगवान शंकर को गंगाधर भी कहा गया है। गंगाधर अर्थात जो अपने शीश पर गंगा को धारण करे। वाह। तो भगवान शंकर जी भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम भी गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव की वाणी को और गुरुदेव की आज्ञा को अपने में धारण करें, ताकि हमें गुरुदेव उसी शिव तत्व में जगा दें जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। उसी प्रकार भगवान शंकर के अब साध्वी हरिओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मैं तवस्मिता उड़ीसा से आई हूँ। श्री गुरु गीता में आता है, अचिंत्या व्यक्त रूपाय, अचिंत्या व्यक्त रूपाय, निर्गुणाय गुणात्मने, निर्गुणाय गुणात्मने, समस्त जगदाधार, समस्त जगदाधार, मूर्तये ब्रह्मणे नमः, मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, वो ब्रह्म हमारे प्यारे जोगी पूज्य बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुद्वार में आए मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को हरिओम। न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तभी हमें मनुष्य जन्म मिलता है, जिसके लिए स्वयं देवता भी तरस जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही केवल वो जन्म है जिसमें हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अगर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम ईश्वर प्राप्ति ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम सब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहेंगे ना। पूज्य बापू जी कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति कोई कठिन कार्य नहीं है, इसे तो हम हंसते खेलते भी प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन।
ईश्वर प्राप्ति के तो कई मार्ग होते हैं, परंतु जो सबसे सरल, सुगम व आसान मार्ग होता है वो है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा के बल से न जाने कितने महापुरुषों ने कितने चमत्कार किए हैं। जैसे हमारे दादा गुरुजी साईं लीला शाह जी महाराज, उन्होंने एक नीम के पेड़ को आज्ञा दी तो नीम का पेड़ भी चलने लगा। हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने एक मृत गाय को जीवन दान दिया। पितामह भीष्म, जिन्होंने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है। स्वामी विवेकानंद, जो विदेश में भी जाके अपने देश की भारतीय संस्कृति की डंका बजा के आए। श्री हनुमान चालीसा में आता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी, जो कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता थे, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु सेवा करते थे, जिसके बल पर उन्होंने एक ही छलांग में कई यज्ञों के समुद्र को लांघ लिया। फिर हम क्यों पीछे रह जाएं? हम तो बापूजी के बच्चे हैं ना। नहीं रहेंगे कैसे? हम भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे। जो मनुष्य अपने कर्म को नहीं देखता वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह मनुष्य को चलने के लिए अपने दो पहियों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा ऐसे ही दो पहिए हैं। अगर ईश्वर प्राप्ति ताला है तो ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा उसकी दो कुंजियां हैं। देर है तो ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा रूपी कुंजियों से ईश्वर प्राप्ति रूपी ताले को खोलने की। क्या बात। परंतु ये सब ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये ज्ञान हमें पूज्य श्री की अमृतवाणी और पूज्य श्री के प्रेरणा के द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्र और युवा सेवा संघ से ही प्राप्त होता है। अंत में मैं पूज्य श्री के चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन करूंगी। हरिओम। चलो महावक्ता। हरि ओम। मेरा नाम शुभम है, मैं दिल्ली से हूँ। परम पूज्य संत हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को साधुवाद कि वे पूज्य बापूजी के सत्संग अमृत वर्षा का लाभ उठा रहे हैं। ब्रह्मचर्य और गुरु भक्ति और सेवा ईश्वर प्राप्ति के सुगम मार्ग हैं। इनके बिना हम ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य परमोत्तम, ब्रह्मचर्य परम तप है, लेकिन हम ब्रह्मचर्य से ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमें चाहिए गुरु की सेवा, उनमें निष्ठा। इसलिए ये दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के लिए जरूरी हैं। ईश्वर प्राप्ति अर्थात हमारी आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेना। गुरु ही तो है वो जो हमें ईश्वर प्राप्ति कराते हैं, उसका सहज मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें गुरु में हमेशा निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। मैंने पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुना था श्री सांदीपनी जी के बारे में, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब उनके गुरुदेव का अंत समय निकट आया, तब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे कि शिष्यों, तुम्हें जो वस्तु चाहिए आके मुझसे ले लो। तो किसी ने उनकी कंबल लिए, किसी ने उनके कपड़े, तो किसी ने उनकी लुटिया, लेकिन श्री सांदीपनी जी उनकी तरफ एकटक देख रहे थे। इस पर उनके गुरुदेव ने उनसे पूछा, वत्स तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, आप में निष्ठा चाहिए। और इस पर उनके गुरुदेव उन पर प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, तुम तो मेरे शिष्य हो, लेकिन परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तो वो तुम्हारे शिष्य होंगे। और हम सभी जानते हैं कि परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण श्री सांदीपनी जी के शिष्य हुए। ऐसे ही एक सच्चे सदगुरु, ऐसे सद्भक्त हमारे सामने हैं। वे हैं हमारे पूज्य बापूजी, जिन्होंने अपने बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरु में निष्ठा रखते हुए उनकी सेवा की। जब वे आश्रम में सेवा करते थे तो कभी कभार उनके हाथ और पैर छिल जाते थे, खून भी बहता था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते थे।
क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पूज्य दादा गुरु उनकी सेवा वापस ले लेंगे और वे सेवा से वंचित रह जाएंगे, गुरु प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वे ये बात किसी को नहीं बताते थे। परम पूज्य बापूजी अपने गुरु कृपा को पचाने में समर्थ हैं, जिसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। उनके सत्संग अमृत वर्षा का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए हमें अपने गुरु में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, उनमें अपना निष्ठा रखनी चाहिए और हमेशा गुरु सेवा में तत्पर रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। क्या बात, क्योंकि बहुत बढ़िया। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना और गुरु की सेवा के बिना हम ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। और हमारा जन्म जिस लिए हुआ है, जिस लक्ष्य के लिए हुआ है, यानी ईश्वर प्राप्ति का, उस ईश्वर प्राप्ति को हम प्राप्त कर सके। क्योंकि बापूजी हमें बहुत ही सरल मार्ग दिखाते हैं जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके वचनों को मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। अंत में पूज्य बापूजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी को हरिओम। अब तो ये वक्ता हर पूनम को आवे, सुरेश महाराज को थोड़ा रेस्ट देवे। 2-2, 4-4 वक्ता हर पूनम को अपना अपना सत्संग प्रसाद जनता को देते रहे। 2 साधुयां, 2 वक्ता, तो आप इसको भी मदद रूप हो जाएंगे, पंचगंज हो जाएंगे। एक वापिस, 2 ये बच्चियां, 2 बच्चे, पंच परमेश्वर। अर्जुन और दूसरे साधक जमाओ। अब 5-5 वक्ता बापू के पहले वापिस चलो। हरि नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम आप सबके हृदय में बसे हुए मेरे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री बताते हैं कि यह 3 महत्वपूर्ण बात अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में नहीं है तो वह विद्यार्थी बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख है, धनवान होते हुए भी कंगाल है और जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। पहली बात तो यह है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि मृत्यु जरूर आएगी। क्या बात, कभी भी आएगी, कहीं भी आएगी, कैसे भी आएगी, लेकिन जरूर आएगी। शाबाश। अब आप लोग के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि अरे भाई ये तो हम सब जानते हैं, तो आप यह जानते नहीं, केवल मानते हैं कि मृत्यु आएगी। और अगर आप जानते हैं कि मृत्यु आएगी तो आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। एक बार राजकुमार युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया, वो भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांगने आया था राजकुमार युधिष्ठिर के पास। राजकुमार युधिष्ठिर ने बोला कि कल आना। कल आना वाक्य को सुनते ही भीम नाचने लगा, नगाड़े बजाने लग गया। तो युधिष्ठिर बोलता है, अरे भैया भीम, तुम तो इस प्रकार बर्ताव कर रहे हो कि मैंने कोई बहुत बड़े शत्रु को जीत लिया है। तो भीम बोलता है, हाँ भैया, आपने इतने बड़े शत्रु, काल रूपी शत्रु को जीत लिया है कि आपको पता चल गया कि कल आपका काल नहीं है। यह वाक्य सुनते ही युधिष्ठिर को अपनी गलती का अभ्यास हुआ, एहसास हुआ। एहसास हुआ और उसने उस ब्राह्मण को वापस बुलाकर उसे भिक्षा दी। दूसरी बात यह है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। वाह। जिस प्रकार मैंने बापूजी के श्रीमुख से सुना था कि हम एक नदी में केवल एक बार ही स्नान कर सकते हैं, दोबारा कभी स्नान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जिस पानी में स्नान किया है वह पानी तो बह के कहीं चले गया, वह नदी का पानी बह के कहीं चले गया, वह पानी दोबारा आके हम उस पानी में स्नान नहीं कर सकते। उसी प्रकार यह समय है, एक बार जो बीत गया सो बीत गया। हम थोड़ा से समय या अपने पूरे समय में यह संसार में करोड़ों धन कमा सकते हैं, अनेक कारखाने खोल सकते हैं, अपने घर बनवा सकते हैं, महल बना सकते हैं, लेकिन सृष्टि का सर्वत्र देकर भी हम उस बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। क्या बात। तीसरी बात है, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम हल्के संग में रहेंगे तो हमें जो रंग मतलब हमारा जो वाइब्रेशन होगा वो भी गिरते जाएगा, और अगर हम संत सानिध्य में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे तो हम
हमारे जो ईश्वर से, प्रभु से मुलाकात होगी, हमारा ईश्वर और हम एक रूप हो जाएंगे। और अगर वही संत हमारे सदगुरु बन गए तो समझ लो सोने पे सुहागा। क्या बात। कबीर जी कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीरथ में नहाने से केवल एक ही फल होता है, संत के मिलने से चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सिद्ध होते हैं। लेकिन सदगुरु के मिलने से अनंत फल, अनंत अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता। हम सदगुरु में जितनी महत्वता बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे फल बढ़ते जाएंगे, उतने पुण्य बढ़ते जाएंगे। और अगर अब देर हो रही है, फिर बाकी दूसरा, फिर चलो आखिरी वक्ता। इनका तो खजाना खूटने वाला नहीं, हम लोगों का समय खूट रहा है। चलो एक से एक है सब वक्ता वक्तरियां। अब सुरेश के लिए बड़ा एक पार्टी बन गई लंबी चौड़ी, अब वक्ताओं की खोट नहीं रहेगी। हाँ, हरि ओम। नारायण 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 नारायण। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है, उसका हम सभी मिलकर एक साथ उच्चारण करेंगे। अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वम्, अकर्तृत्वम् अभोक्तृत्वम्, स्वात्मनो मन्यते यदा, स्वात्मनो मन्यते यदा, तदाक्षिणा भवन्त्येव, तदाक्षिणा भवन्त्येव, समस्ताश्चित्तवृत्तयः, समस्ताश्चित्तवृत्तयः। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, हे जनक, जब पुरुष अपने अकर्तापन और अभोक्तापन को जान लेता है तब उसकी समस्त चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं, अर्थात वो करते हुए भी कुछ नहीं करता, भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता। ऐसा ही प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है हमारे पूज्य सद्गुरुदेव। जैसे बीमार तो हमारा शरीर हुआ, हम बोलते हैं मैं बीमार हो गया, रोगी शरीर होता है, हम रोगी नहीं है, शरीर रोगी हुआ है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे महागुरु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे अकर्तृत्व की भावना को जगाते हुए एक कथा है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। एक बार श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के मित्रों के बीच में थोड़ा देरी से पहुंचे, तो गोप गोपियों ने पूछा, भगवान आज इतनी देर कैसे हो गई? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, आज गुरु पूर्णिमा है, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने गया था यमुना नदी के उस पार। उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान यमुना नदी में तो बाढ़ आई हुई है, तो आप किस प्रकार गए? हमको भी आपके गुरुदेव के दर्शन करने हैं। तो श्री कृष्ण ने अकर्तृत्व का एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट रूप से समझाया, तुम यमुना नदी से जाकर कहना, अगर कृष्ण ने आज तक किसी की मटकी ना फोड़ी हो, अगर कृष्ण ने आज तक माखन चोरी ना करा हो, तो यमुना नदी हमको रास्ता दे दे। और हमसे भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कितनों की मटकियां फोड़ी, कितनों के मक्खन ले लिए, पर वो ब्रह्म परमात्मा में स्थित थे, इसलिए वो करते हुए भी कुछ नहीं करते। ऐसा उन्होंने बोला तो यमुना नदी ने उनको रास्ता दे दिया। परंतु जब बीच रास्ते में पहुंचे तो उनके मन में शंका हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे इतने मक्खन ले लिए, मटकियां फोड़ दी, फिर बोलते हमने कुछ नहीं करा। उनमें जरा सी उनमें अश्रद्धा हुई तो यमुना नदी में पानी बढ़ने लगा। उनको लगा अब तो हो गया काम, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने भगवान से बहुत आर्त भाव से प्रार्थना करी, तो भगवान ने फिर कृपा करके उनको रास्ता दे दिया। और गुरु के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ भक्त अपने भेंट स्वरूप में लेके ही जाते हैं। ऐसे वो दुर्वासा जी के पास गए तो कुछ लेके गए थे। दुर्वासा जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, सत्संग सुना, अंतिम उन्होंने भेंट श्री अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित की। तो दुर्वासा जी ने सब खाया, जो फल प्रसाद आदि लेके गए थे। तो दुर्वासा जी से बोले कि भगवान आते समय तो कृष्ण ने बोला था कि यमुना नदी से बोलना, हमने कुछ खाया ना हो, मटकी ना फोड़ी हो तो रास्ता दे दे, परंतु हम जाए कैसे? तो दुर्वासा जी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया, तुम यमुना नदी से जाकर कहना, अगर दुर्वासा ने आज तक कुछ खाया ना हो तो वो हमको रास्ता दे दे। उन्होंने स्पष्ट देखा कि दुर्वासा मुनि ने सामने बैठकर उनके सामने भोग ग्रहण करा और फिर बोल रहे हैं कुछ खाया ना हो तो हमको रास्ता दे दे। परंतु गोप गोपियों ने इस बार गलती नहीं की। उन्होंने सोचा, जिनके शिष्य के बारे में संदेह करने से डूबने लग गए, अगर उनके गुरुदेव के बारे में संदेह करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल संदेह न करते हुए यमुना नदी के उस पार चल दिए, पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर श्री कृष्ण के श्री चरणों में।
फिर जो बात अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक से कही थी, वही बात श्री कृष्ण अपने प्यारे गोप गोपियों को समझाते हुए बोलते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, करते हुए भी कुछ नहीं करते, उसी प्रकार मैं हूँ, तुम मुझको ब्रह्म जानो। मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता, मेरे अंदर अकर्तृत्व की भावना भरी गई है। ऐसा मुझे गुरु ज्ञान के प्रसाद से प्राप्त होता है। और ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान का अमृत, ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हमारे गुरुदेव हमको सहज में प्रदान कर रहे हैं और हमको जीते जी मुक्ति का अनुभव कराकर जिस पद में गुरुदेव स्थित हैं, उस पद में स्थित कर कर इसी जन्म में साक्षात्कार करेंगे। मरने के बाद की मुक्ति में और धर्मों का विश्वास होता है, परंतु हिंदू धर्म मात्र ऐसा है जिसमें जीते जी मुक्ति का अनुभव करके मनुष्य अपने परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त होता है। हरि ओम।